दरभंगा शहर के मिर्जापुर स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर अलीनगर से अपनी उम्मीदवारी को लेकर नीतीश प्रभाकर चौधरी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि विधानसभा 2025 के लिए अपनी ओर से जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी है। आगे उन्होंने बताया कि अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र से हमारे पिताजी प्रभाकर चौधरी को विधानसभा के चुनाव में जदयू ने अपना प्रतिनिधि चुना था और जनता ने उन पर विश्वास जताया और अपना प्यार भी दिया था। फिर परिसीमन में मनीगाछी से अलीनगर विधानसभा के बनने के बाद यहां की जनता के आग्रह पर हम भी अलीनगर के से पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने और चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसके लिए वो पहले जनता से मिलने, उनकी आकांक्षाओं को समझने, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। श्री चौधरी ने बताया कि मैं अपनी पार्टी जदयू को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता हमारे साथ है। बताते चले कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी है। श्री चौधरी ने बताया कि अलीनगर विधानसभा से पार्टी हमें टिकट दे या न दे, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं राजनीति से अपनी दिवंगत पिता की इच्छा और जनता की मांग पर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए आ रहा हूं। मुझे विश्वास है कि पार्टी भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। मुझे उम्मीद है कि इस बात को ध्यान में रखकर पार्टी निर्णय लेगी। नीतीश प्रभाकर चौधरी ने कहा कि स्थानीय प्रतिनिधि ही क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अलीनगर में इस बार जनता की यह मांग है और उनकी आकांक्षाओं को सम्मान देते हुए मैं 2025 के चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। आपको बताते चले कि अलीनगर विधानसभा में पहले से ही एनडीए घटक दल के भाजपा के विधायक मौजूद हैं। उसके बावजूद भी नीतीश प्रभाकर चौधरी ने अलीनगर विधानसभा को लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी दावेदारी पेश की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी उन्हें टिकट दे या न दे, वो चुनाव निश्चित तौर पर लड़ेंगे। क्या कुछ उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चलिए वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक, दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां, दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल, दरभंगा। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार कर रहा हूं और अहाँ सबसे अधिक प्रेम चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, के लिए अहाँ सबके लिए मान लिया तो गेट टुगेदर कर रहा छी। जहाँ तक गप है कि हमारे पिताजी का अधूरा सपना है जरा पूरा करे के लिए हम निकलना हाँ। पहले हमारे पिताजी 2005 में मनीगाछी से विधायक छला और समता पार्टी के समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के संग वो रहलखिन है जुड़ल। 2008 में परिसीमन बदलला के बाद वो क्षेत्र हमारा सबके अलीनगर भ गए हैं, तो हम अलीनगर से अखन जनता के सेवा में निरंतर लागल छी। ये हमारे पिताजी समाज सेवा में लागल रहला, ओई विरासत को हम आगू बढ़ा रहल छी। बाकी यहाँ सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए हम छी। किस पार्टी से आपका संबंध? पार्टी का संबंध अभी कहिएगा तो हम जदयू में ही हैं, ठीक है, और जदयू के जो शीर्ष नेता हैं उनका आशीर्वाद भी मिला है और उनकी सहमति से आगे बढ़ रहे हैं। आपको उम्मीद है कि टिकट मिलेगा आपको? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर टिकट मिलेगा तो ये निश्चित है कि ये सीट निकाल के देंगे, जीत पक्की करके देंगे पार्टी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या आपका? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कोई खास नहीं है, बस इसमें इतना ही कहना है कि मैं निरंतर सेवा में लगा हुआ हूं और इस तरह से मिलकर सब बंधुओं को कहना चाहता हूं कि आप लोगों का योगदान मिलता रहे और मैं सेवा करता रहूं। पार्टी अगर आपको मौका नहीं देती है तो फिर आप आगे कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का हमने ठान लिया है और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है। बाकी अभी ज्यादा हमारे पिताजी 2005 में एक बार विधायक बने, 2010 में चुनाव लड़े, 2015 में
महागठबंधन के बीच में मैं जा रहा हूं और ये जनता की प्रेरणा से ही जा रहा हूं, क्योंकि जनता जो हमारे यहाँ आई मन के इसमें कार्यक्रम में, उन्होंने हमें लगातार बुलाया और बोला कि आप लोग आइए, हम चाहते हैं कि हमारे स्थानीय नेता कोई हो और हमारे बीच से एक युवा आए जो हमारा दुख दर्द समझे और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। अलीनगर ही चुनने के क्या कुछ वजह रहा विधानसभा क्योंकि हमारे पिताजी का कर्म क्षेत्र रहा है वो, और उसमें बहुत सारे लोगों से भावना, और हमारे वहाँ रहने वाला भी मैं हूँ, और हमारी जो मांग है कि स्थानीय मुद्दा हो, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो अलीनगर विधानसभा ही है। आप वर्तमान में जो विधायक अलीनगर से हैं, क्या उनके कार्य से कोई क्षेत्र में विरोध है या फिर अलग तरह से आपकी मांग है? ये तो जनता कहेगी उसमें क्षेत्र में विरोध है या नहीं है, बस उनका यही मुद्दा है कि स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। इस तरह के गठबंधन में वो सीट भाजपा की है और आप जदयू के नेता हैं, ये कहना अभी श्योर नहीं कहिए, क्योंकि जब अलीनगर सीट पर पहली बार बनी थी तो हमारे पिताजी ही जदयू से लड़े थे उस सीट पर, और ये पूरा अधिकार जदयू का बनता है इस सीट पर। ऐसा आप नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का अधिकार। जी, वर्तमान विधायक अभी भाजपा के, इसीलिए मैंने वर्तमान विधायक नव छाप वीआईपी पार्टी से बने थे, और वो पार्टी जब तब उसमें विलय हुई थी तब वो बीजेपी में आए हैं। किस सपना को पूरा करेंगे पिताजी के पापा के प्रभाकर चौधरी जी का, किस सपना को पूरा करेंगे आप? जैसा आपने अभी पूछा भी था, मेरे पिताजी जीते, सरकार गठन नहीं हो पाई, और बहुत सारे लोगों का सपना था कि ये हमारे क्षेत्र में काम करें, क्योंकि जब वो राजनीति में सक्रिय नहीं भी थे उस समय भी वो जनता की बहुत सेवा किया करते थे, तो और जनता को उनसे बहुत अपेक्षा था, और जिस तरह उन्होंने जिताया था उसके बाद जो भी हुआ आपके सामने ही है। यदि पार्टी आपको मौका देगा तो विधानसभा क्षेत्र में अभी ऐसी क्या जरूरत महसूस होती है कि जिसको करने की जरूरत है, और वहाँ पे जो है जनमानस के लिए जो विकास वगैरह है वो कैसा हुआ, आपको क्या लगता है अभी क्या कमियां है वहाँ पे? अलीनगर कहिए या पूरा बिहार कहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं होती है, आप निरंतर उसको करते रहिए, कुछ से कुछ होता ही जाएगा। उस उद्देश्य से और भी बहुत कुछ अभी है करने के लिए बाकी, जैसे एक टेक्निकल शिक्षा में कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो होना चाहिए। किसानों को थोड़ा सा जागरूक करना है, स्वास्थ्य को थोड़ा सा और सही करना है, किसान के हित में मवेशी का कोई अस्पताल बढ़िया नहीं है वहाँ पे। बहुत सारी काम है जो अभी सरकार कर रही है और आगे भी करते रहेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह से। ये हैं अलीनगर विधानसभा के नीतीश प्रभाकर चौधरी, जिन्होंने अपनी दावेदारी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात सार्वजनिक रूप से कही कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे, भले उनको पार्टी टिकट दे या नहीं दे।